नमस्ते। सबसे पहले आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने से पहले एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि जो भी लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को, कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोग को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कभी न कभी आपको मेरे इस चैनल के द्वारा फायदा पहुंचेगा, क्योंकि इस पे मैं एजुकेशन वीडियो लाता हूं, साथ में मैं घूमने का वीडियो लाता हूं, कहीं कहीं घूमने का भी वीडियो लाता, जो कि आप लोग को जानकारी के लिए अच्छा ही होगा। सो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा और आगे और काम करने का हमें भी इच्छा होगा। इसीलिए सबसे पहले मैं आप सभी लोग को यही कहूंगा कि कृपया करके मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और एक दूसरे को बताएं, क्योंकि मैं इस पे ही बराबर एजुकेशन वीडियो ही लाऊंगा और कभी कभी कहीं घूमने का जो प्लेस, टूरिस्ट प्लेस होता है, उस जगह का मैं वीडियो उस पे डाला करूंगा। ठीक है, चलिए इतना इंफॉर्मेशन के बाद हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। एक्चुअली आप सभी लोग प्रीवियस वीडियो में ये पढ़ चुके हैं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में और सिमेट्रिक मैट्रिक्स तक आप लोग को जानकारी है। अगर आप लोग प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स तक जो मैट्रिक्स में टॉपिक है उसका जानकारी आप लोग के पास जरूर होगा। आज हम लोग एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे और हर्मिटियस मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे और बहुत कुछ जानेंगे। हम लोग जो फर्स्ट वीडियो आया था मैथमेटिक्स का कि सिलेबस वाला, उसी को मैं फॉलो कर रहा हूं। अगर ये सिलेबस आप नहीं जानते हैं तो पहले वीडियो पे जाके, पिछले वीडियो पे जाके आप लोग सिलेबस वाले वीडियो देख लीजिए, जिससे क्लियर हो जाएगा कि हम क्या करने जा रहे हैं, कौन सा सिलेबस फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, और ठीक है, चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं कि एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। एक्चुअली एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे पहले टर्म है क्या, किसी भी मैट्रिक्स को एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना बहुत जरूरी है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है ऑलरेडी आप लोग जान चुके हैं प्रीवियस वीडियो में कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जिस मैट्रिक्स का इक्वल होगा उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, स्क्वायर मैट्रिक्स। ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। तो मतलब ये है कि एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स को एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए मस्ट कंडीशन क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर ये जानते हैं तो कहीं भी अगर ऑप्शन में 2-4 मैट्रिक्स दिया गया है और स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो वो डायरेक्टली वो मैट्रिक्स क्या होगा, एसक्यू सिमेट्रिक नहीं होगा। इसलिए मैं आप लोग को ये पॉइंट पे ज्यादा फोकस कराना चाह रहा हूँ कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना ही चाहिए एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए दूसरा कंसेप्ट जो कि इंपोर्टेंट है वो क्या है, एलिमेंट आई जे इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ एलिमेंट जे है। बट सिमेट्रिक मैट्रिक में आप लोग जानते होइएगा एलिमेंट आई जे इक्वल टू एलिमेंट जे आई होता है, लेकिन इस एसक्यू सिमेट्रिक में एलिमेंट आई जे इक्वल टू निगेटिव ऑफ एलिमेंट जे आई होगा। ठीक, अगर ये बात अगर आप लोग जानते हैं तो आप इजीली किसी मैट्रिक्स को पहचान सकते हैं कि कौन सा मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा कौन सा नहीं। यही की पॉइंट है एसक्यू सिमेट्रिक का। मींस एलिमेंट आई जे इक्वल टू क्या होगा, निगेटिव ऑफ एलिमेंट जे आई। ठीक है, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ आई और जे। चलिए यहां तक तो क्लियर हो गया कि क्या होता है। इस एग्जांपल में हम लोग देखते हैं एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का हम लोग उठाते हैं, कौन सा है इस एग्जांपल में देखिए एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का क्या है, 0। तो मींस एलिमेंट फर्स्ट रो को क्या लिखेंगे, फर्स्ट रो मींस I1 A1 और फर्स्ट कॉलम मींस A1। ये बात सही है। तो इस एग्जांपल में जो एलिमेंट A11 जो है वो कितना है, 0। ये इक्वल कितना होना चाहिए, निगेटिव ऑफ एलिमेंट आई जे है।
तो जे का वैल्यू कितना है 1 और आई का वैल्यू कितना है 1, मीन्स क्या होगा नेगेटिव ऑफ 0 इक्वल टू क्या 0। तो ये कंडीशन को क्या करता है वो एलिमेंट 1 1 फुलफिल करता है। तो ये बात सही है। अब हम लोग एलिमेंट नंबर 1 और 2 पे चले जा रहे हैं, यानी कौन सा एलिमेंट होगा 1 2 मीन्स रो 1 कॉलम सेकेंड, मीन्स ये एलिमेंट 1 इस एग्जांपल में एलिमेंट 1 2 कौन सा है H, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं एलिमेंट 2 1, क्योंकि ये कंडीशन ही है SQ सिमेट्री का कि एलिमेंट ij इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ एलिमेंट ji होगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए i की जगह कितना है 1 और j की जगह कितना है 2, तो हम लोग लिखते हैं ji क्या हो जाएगा एलिमेंट 2 1 मीन्स क्या होगा रो सेकेंड और कॉलम फर्स्ट, मीन्स फर्स्ट रो सेकेंड रो और कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। देखिए फर्स्ट कॉलम कौन सा है ये, तो इट मीन दैट ये एलिमेंट है कौन सा एलिमेंट A2 1 इक्वल टू कितना है -h। तो ये बात तो फुलफिल हो गया। यहाँ पर एलिमेंट 1 2 इक्वल टू क्या होगा नेगेटिव ऑफ एलिमेंट 2 1, क्योंकि इससे प्रूफ होता है यहाँ पे, ठीक। तो ये मैट्रिक्स में आप लोग देख सकते हैं को हम लोग कह सकते हैं SQ सिमेट्री, क्योंकि एलिमेंट ij इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ एलिमेंट व्हाट ji। यहाँ पर देखिए एलिमेंट ऑफ ij इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ एलिमेंट ji। यहाँ पर हम लोग देखते हैं एलिमेंट ij इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ एलिमेंट ji। तो इस तरह का मैट्रिक्स आप लोग को दिखेगा जहां पे aij एलिमेंट इक्वल टू होगा निगेटिव ऑफ ए ji, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और एक बात और जानकारी आप लोग रखिए कि SQ सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट क्या होगा 0। डायगोनल एलिमेंट क्यों होगा 0, क्योंकि फुलफिल करना चाहिए कंडीशन एलिमेंट ij इक्वल टू निगेटिव ऑफ एलिमेंट ji, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फॉर एनी मैट्रिक्स A, कोई भी मैट्रिक्स अगर A लिए तो वो SQ सिमेट्रिक होगा। कैसे बना सकते हैं कोई भी मैट्रिक्स A को SQ सिमेट्रिक, A माइनस A ट्रांसपोर्ट डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो वो मैट्रिक्स डेफिनेटली कौन सा होगा ऑलवेज क्या होगा SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आपको किसी भी एग्जांपल में या कहीं पे क्वेश्चन में मैट्रिक्स A दे दिया गया हो और पूछ ले ऑप्शन में देके कौन सा मैट्रिक्स SQ सिमेट्रिक होगा, तो डायरेक्टली ये लगा दीजिए, मींस A माइनस A ट्रांसपोर्ट बाय 2। तो वो जो मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा हम लोग का न्यू मैट्रिक्स वो क्या हो जाएगा वो ऑलरेडी सिमेट्रिक मैट्रिक SQ सिमेट्रिक मैट्रिक होगा। चलिए यहाँ तक आप लोग को SQ सिमेट्रिक में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कुछ भी दिक्कत होगा तो हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब सॉल्व करने लगेंगे, थ्योरेटिकल प्रॉब्लम जब सॉल्व करने लगेंगे तो वहां पे आप लोग को और क्लियर होगा। अगर आप लोग को दिक्कत हो रही है तो कमेंट कर सकते हैं। अगर पर्सनली भी आप लोग हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना चाहेंगे तो अगर कमेंट करते हैं तो उस पर मैं आप लोग को जवाब दे दूंगा। चलिए ठीक है, यहाँ SQ सिमेट्रिक में कोई दिक्कत है क्योंकि ये बेसिक टर्म है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऑल आप सभी लोग 11th एंड 12th में ऑलरेडी जानते हुए, अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ पे क्लियर कर लीजिए, ठीक है। नोट इंपोर्टेंट पॉइंट ये है, नोट क्या है, एनी मैट्रिक्स ए, किसी भी मैट्रिक्स ए को हम लोग किस टर्म में लिख सकते हैं, सिमेट्रिक प्लस SQ सिमेट्रिक। मींस कोई मैट्रिक्स ए है, कोई भी मैट्रिक्स ए है इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वही यहाँ पे नोट के रूप में लिखा गया है कि किसी भी मैट्रिक्स ए को कैसे हम लोग लिख सकते हैं, ए प्लस सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक किसी भी मैट्रिक्स ए को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, इस मैट्रिक्स सिमेट्रिक A प्लस A ट्रांसपोज बाय 2, ठीक है। इसका SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का कैसे लिखते हैं, A माइनस A ट्रांसपोज बाय 2। तो उस दोनों का जो ऐड कर देंगे तो वो न्यू मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स A प्राप्त हो जाएगा। यानी किसी भी मैट्रिक्स A को हम लोग लिख सकते हैं सिमेट्रिक और SQ सिमेट्रिक के फॉर्म में। अगर कहीं भी इस तरह का कंसेप्ट में कुछ पूछा जा सके तो आप लोग इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। कहीं आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स के दे दिया गया हो
और ए मैट्रिक्स दे दिया गया, अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पूछ ले तो डायरेक्टली आप इस साइड करके सब्ट्रैक्ट करके सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। अगर ऑर्डर क्या हो सेम ही होगा, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स अगर ऑर्डर सेम हो तो ये फॉलो हो जाएगा ये रूल। ठीक है, ये नोट्स में कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है, बहुत लोग हम लोग जो भी मेरे वेल विशर थे, मेरे वीडियो देखकर मुझे कुछ सजेशन देना चाहते थे। जैसे कि देखिए, वो बताते हैं कि आपके वीडियो पे ये जो छाया है वो आ जाता है, तो लाइट एक्चुअली मैं ये वीडियो नाइट के टाइम में ये करता हूँ, शूट करता हूँ, तो इसीलिए यहाँ पे आ जाता है छाया के रूप में। तो मैं इसको रिमूव करने का कोशिश करूंगा जल्द ही। अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग को किस चीज पे फोकस करना चाहिए, कंटेंट पे फोकस करना चाहिए। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को, क्योंकि आपको नहीं तो किसी न किसी को फायदा होगा भविष्य में। क्योंकि इस चैनल को मैं एक ऊंचाई देना चाह रहा हूं। देखिए, ऐसा मैं सोच रहा हूं, और आप लोग का, ऑडियंस लोग का कितना सपोर्ट है वो तो आप लोग पे ही डिपेंड करेगा। ठीक है भाइयों, अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, हर्मिटियन मैट्रिक्स पढ़ते हैं। क्या होता है, रियल नंबर और नेचुरल नंबर में हम लोग क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट आता है। इसी तरह एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑलरेडी आप लोग जानते हुए। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो इजीली आप लोग जान सकते हैं क्या हॉर्मेटियस मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, कोई भी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे लिखा जा सकता है, a प्लस आई वाई। यहाँ पे a है रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर एंड b क्या है इमेजिनरी पार्ट ऑफ b, जो i से जुड़ा हुआ रहता है उसे क्या कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस आई, इस फॉर्म में रहता है, a प्लस आई बी के फॉर्म में रहता है कॉम्प्लेक्स नंबर। और अगर नहीं भी जानते हैं तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हम लोग चैप्टर 1 पढ़ेंगे, वहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर को और अच्छा से क्लियर करेंगे। लेकिन यहाँ पे हर्मिटियन मैट्रिक्स जानने से पहले थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, जिससे इजीली हम लोग समझ पाएंगे कि हर्मिटियस मैट्रिक्स होता क्या है, हर्मिटियस मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक, तो कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू क्या होता है a प्लस आई वाई। यहाँ पे a क्या है रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, b क्या है इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z का कंजुगेट कैसे निकालते हैं, z बार इक्वल टू क्या हो जाएगा a माइनस आई बी, मीन्स निगेटिव साइन आ जाएगा। पॉजिटिव है यहाँ पे तो इसका निगेटिव जो आ जाएगा उसे ही कहते हैं कंजुगेट ऑफ दैट मैट्रिक्स। चलिए, इस एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझ रहे हैं कि हर्मिटियन मैट्रिक्स कहते किसे हैं। ये पहले कंसेप्ट जान लीजिए, a इक्वल टू ए थीटा। ये देखिए, उसे क्या कहते हैं ट्रांजुगेट ऑफ कंजुगेट। इसे ए थीटा को क्या कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ द कंजुगेट। ए थीटा, सॉरी, यहाँ पे ए थीटा को क्या कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट। मीन्स अगर कोई भी मैट्रिक्स आपको ये दिया हुआ हो, एक्स ए माइनस आई बी सी प्लस डी आई, इस फॉर्म में अगर दिया हो, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में अगर दिया गया हो, तो उसको सबसे पहले आप उसका कंजुगेट मैट्रिक्स निकालिए। कंजुगेट मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या करते हैं, जहां पॉजिटिव होता है वहां पे निगेटिव टर्म ला देते हैं। जैसे ए माइनस आई बी का जो कंजुगेट का क्या हो जाएगा a प्लस आई बी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को कंजुगेट निकालते हैं, कंजुगेट मैट्रिक्स निकालते हैं, इसका जो ट्रांसपोज कर देते हैं तो उसी मैट्रिक्स को क्या करते हैं हर्मिटियस मैट्रिक्स। जैसे देख लीजिए, जैसे यहाँ पर हम आप लोग को दिखा देते हैं कि इस मैट्रिक्स जो एग्जांपल दिया गया है मैट्रिक्स ए, उसका कंजुगेट मैट्रिक्स क्या होगा और मीन्स हर्मिटियस मैट्रिक्स क्या होगा, वो मैं आप लोग को दिखा देता हूं। जैसे a इक्वल टू क्या होना चाहिए a थीटा, मीन्स a थीटा क्या है ट्रांसपोज ऑफ द कंजुगेट। ट्रांसपोज ऑफ द कंजुगेट मीन्स a और a थीटा क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम आप लोग को दिखा देते हैं हर्मिटियस मैट्रिक्स किसे कहते हैं। अब ये जो कंसेप्ट है उसको सेटिस्फाइड करा के यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले मैट्रिक्स ए का हम लोग क्या निकालते हैं
कंजुगेट मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, जहां जहां भी यहाँ पे ए कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कंजुगेट निकाल देते हैं। जैसे a माइनस आई बी कंजुगेट नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका कंजुगेट क्या हो जाएगा a प्लस आई बी। और c प्लस डी आई जो है कंजुगेट ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका क्या हो जाएगा कंजुगेट c माइनस डी आई। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स ए को ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं, उस नहीं कंजुगेट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं, और उस कंजुगेट मैट्रिक्स को अगर ट्रांसपोज ले लेते हैं उसे ही क्या कहते हैं ए थीटा को क्या कहा जाता है, ट्रांसपोज ऑफ द कंजुगेट। तो आफ्टर इसको जो हम ट्रांसपोज करते हैं तो ये प्राप्त हो जाता है सिमिलर टू मैट्रिक्स ए। तो मीन्स ये कंसेप्ट हम लोग का प्रूफ हो गया कि a इक्वल टू ए थीटा, कोई भी मैट्रिक्स a इज इक्वल टू ए थीटा हो जाएगा, उसे क्या कहेंगे हर्मिटियन मैट्रिक्स। ठीक है साथियों।